कांग्रेस ने जिला इकाई भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पदयात्रा कर मनाई वर्षगांठ। जी हां, जनपद आजमगढ़ अंतर्गत 7 सितंबर 2023 भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला एवं शहर में कांग्रेस ने संयुक्त रूप से राहुल गांधी के प्रेम सद्भाव भाईचारे का संदेश देने के उद्देश्य से जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पदयात्रा आरंभ की, जो रैदोपुर डीवी कॉलेज काली चौरा होते हुए एलवल पहुंचे, जहां पीसीसी सदस्य सुमन कुमार सिंह की अध्यक्षता में सभा की गई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव मनोज कुमार गौतम ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने देशवासियों को आपसी प्रेम सद्भाव भाईचारे का संदेश देने के लिए 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा आरंभ किए थे, जो 12 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों, 75 जिलों एवं 76 लोकसभा क्षेत्रों से होते हुए कश्मीर पहुंचकर समाप्त हुई थी। इस दौरान उन्होंने करोड़ों देशवासियों को प्रेम सद्भाव का संदेश दिया और देशवासियों के साथ विचारों का आदान प्रदान भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप देश की जनता अब ज्वलंत मुद्दों महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा करने लगी है। देश की जनता सभी मुद्दों पर विफल बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है। जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब देश की जनता बीजेपी की नफरत की राजनीति को नकार रही है और 2024 में देश की जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। शहर अध्यक्ष नजम शमीम ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जनता चुनाव में बीजेपी को उचित जवाब देगी। संबोधन में पीसीसी सदस्य सुमन कुमार सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 100 छोटी सभाएं, 13 विशाल सार्वजनिक सभाएं, 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करोड़ों देशवासियों को मोहब्बत का पैगाम दिया। देश के ज्वलंत मुद्दों पर आमजन से सीधा संवाद कर उनके विचारों को जाना। भारत जोड़ो यात्रा का ऐसा असर हुआ कि बीजेपी की नफरत की दुकान का शटर गिरने लगा। वहीं इस पदयात्रा में रमेश राजभर, बेलाल अहमद, मुन्नू यादव, जगदम्बिका चतुर्वेदी, अरविंद पांडे, रीता मौर्य, राजबली राम, राजा राम यादव, तेज बहादुर यादव के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। सुपरफास्ट न्यूज़ के लिए देखिए जनपद आजमगढ़ से ब्यूरो चीफ अरविंद कुमार पांडे की रिपोर्ट। मैं मोहम्मद नजम शमीम, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। आज 7 सितंबर को हमारे जो जननायक राहुल गांधी जी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई थी, अभी जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। ये इस यात्रा का मकसद यही था कि उस टाइम और आज जो देश के हालात हैं, बहुत यात्रा का असर हुआ है, लेकिन उस टाइम जब यात्रा स्टार्ट होने से पहले देश का माहौल अराजक हुआ था, नफरतें बढ़ रही थी। तो हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने ये सोचा कि ये देश हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी मशक्क़त से अंग्रेज़ों से लड़कर अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आज़ादी दिलाई है और इस देश में विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा के लोग एक साथ 7 सितंबर 2022 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा आरंभ किया था, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 136 दिन में 4080 किलोमीटर चलकर पूरी हुई। राहुल गांधी जी ने पूरे देश को आपसी प्रेम सद्भाव भाईचारे का जो संदेश दिया, उसका असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। देश की जनता बीजेपी की बांटो और राज करो की नीति को समझ चुकी है और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी हुई है। धन्यवाद। आज ये पदयात्रा निकाले, इसका क्या उद्देश्य? आज हम लोग पदयात्रा इसलिए निकाले हैं कि देश की जनता को यह संदेश दें कि आपसी प्रेम सद्भाव भाईचारे से मिलजुल कर हमें एक साथ रहना है और फिरका परस्त ताकतों का मुकाबला करना है और देश की तानाशाह शक्तियों को सत्ता से बेदखल करना है। यह यात्रा कहाँ से निकली और कहाँ जाके? यह यात्रा कांग्रेस कार्यालय से निकली है और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण के उपरांत हम लोग आए हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए हैं। यहाँ से रैदोपुर डीएवी होते हुए काली चौरा होते हुए हम लोग एलवल पहुँचेंगे और वहाँ पर सभा होगी। सभा के बाद कार्यक्रम को समाप्त किया जाएगा। सनातन का अर्थ सही यही है कि सनातन में सब कुछ समाहित, सनातन में सब कुछ समाहित, सारे विश्व के धर्म, जाति, लोग, सभी लोग समाहित।
अगर उसको अलग किया जाएगा तो सनातन का अर्थ ही क्या रहेगा। सनातन मतलब ही हो गया सबको साथ देगा। तो हमारे राहुल गांधी जी का जो मेन लक्ष्य था किसी तरह से इस नफरत को इस देश से मिटाया जाए, इसीलिए उन्होंने इतनी लंबी यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा, और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। और हम लोग धीरे धीरे मोदी मीडिया या प्रचार तंत्र से सावधान होने लगे हैं कि अब हमें आपस में लड़ना नहीं है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है और इस देश को बचाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात करता हूं।